हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आए और आप जल्दी से एग्ज़ाम दे के आप उस एग्ज़ाम को पास करें, सफलता पाएँ, आपकी जॉब लगे। इसी आशा के साथ मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लाती हूँ, ताकि ये जो यहाँ पे हम करंट अफेयर क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करते हैं, उसके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके साथ डिस्कस करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एग्ज़ाम में मिलेगी, वो आपको हेल्प करे। इसी आशा के साथ मैं रोज़ ही वीडियो लाती हूँ। आज के मोटिवेशनल कोट की बात करें तो इट इज़ कि मेहनत से मोहब्बत करो, क्योंकि अगर मेहनत करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। बिना मेहनत के आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। डेली करंट अफेयर की वीडियोस देखनी ही पड़ेगी। एक साथ 6 महीने, साल, अगर आप 4 महीने की एक साथ देख रहे हो 6 महीने की करंट अफेयर की वीडियोस, या एक साथ सारा करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो हौच-पौच होगी। डेली देखो, ताकि जब एग्ज़ाम आए तब आप मंथली पीडीएफ्स लगाओ, या पीडीएफ्स देखो, या वीकली पीडीएफ देखो, क्विज लगाओ। उसके साथ साथ आप लेके चलो चीज़ें। डेली देखा, फिर वीकली, फिर मंथली, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी, बस रिवाइज करना होगा, ठीक है। सभी बच्चों की तरह आप एक भीड़ में नहीं, आप एक भेड़ चाल में नहीं होंगे, समझ रहे हैं। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जो यूनियन कैबिनेट है उसने अभी अप्रूव किया है लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्लान। किसके लिए? 6.4 लाख गांव के लिए, विलेजेस के लिए, ठीक है। पूरी कंट्री में अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ कितने रुपए के आउटले के साथ किया है? ये किया है 1.39 लाख करोड़ के आउटले के साथ। कितने पैसे लगेंगे इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत? बेसिकली ये लगेंगे 1.3 लाख करोड़। अच्छा, हमने एक स्कीम की बात की, एक प्रोजेक्ट की बात की, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है भारत नेट। भारत नेट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उससे पहले देखो, भारत नेट से आप चीज़ें, कई बार क्या होता है ना, आप टर्म से बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हो। अब यहाँ पे नेट है तो मतलब गांव को, लोगों को जोड़ने की बात होगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी वही है, कनेक्ट करता है ग्राम पंचायत को। कितनी ग्राम पंचायत को? 2.5 लाख ग्राम पंचायत को नेट के थ्रू, मतलब 2.5 लाख ग्राम पंचायत को 100 Mbps नेट प्रोवाइड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। इट वॉज अप्रूव्ड एज नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। पहले इसको क्या बोला गया था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, पर बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? भारत नेट रख दिया गया, ठीक है। बाद में कब? पहले इनिशिएटिव, अच्छा ये भी पूछ लेगा कि इनिशिएटिव कब लिया गया था, तो वो 2011 में लिया गया था, ठीक है। लेटर इसको, बाद में इसको भारत नेट का नाम दे दिया गया। कनेक्ट करेगा 2.5 लाख ग्राम पंचायत को और एक स्पीड देगा 100 Mbps की, राइट। एग्जीक्यूट किया गया है भारत ब्रॉडबैंड नेट BBNL, जो बेसिकली एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू, SPV के थ्रू दे आर प्रोवाइडिंग, राइट। इट इज़ फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड, ठीक है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू इसे फंड किया गया है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अच्छा, जहां हम बात कर रहे थे कि 1.3 लाख करोड़ रुपीस का यूज़ होगा, ठीक है। ये BBNL के थ्रू हमने बात की थी, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो बेसिकली एक स्टेट ऑन्ड BSNL है। इसके थ्रू इसमें इसको मतलब डेटा को प्रोवाइड, नेट को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी प्रेजेंट में 1.94 लाख विलेजेस हैं जो कनेक्ट होंगे इस स्कीम के थ्रू, दैट इज़ भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू 1.94 लाख विलेजेस, गांव कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों को गांव में इस योजना, इस प्रोजेक्ट के थ्रू फ़ायदा मिलने वाला है और मिल भी रहा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंटली यूनेस्को ने रिकमेंड किया है एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी
टू इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन डेंजर। ठीक है, वो पूछा है अभी हाल ही में यूनेस्को ने किस सिटी को, इसमें से कौन सी ऐसी सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, मतलब डेंजर जो ख़त्म होने की एक तरह से, जिसके लिए कोई देश प्रयास नहीं कर रहा है, वहाँ के लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं और वो एक्सटेंड होने की, मतलब काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, चाहे वो टूरिज़्म की वजह से हो, एनवायरनमेंट किसी की भी वजह से हो। ठीक है, तो इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है? देखो, वेनिस है इटली में। इटली की गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है इस पे, इस वजह से इसको इस लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा और 2 कंट्री हैं यूक्रेन में, जिन्हें हम कीव और लवीव के नाम से जानते हैं, तो ये भी इस डेंजर लिस्ट में इस साल इनको भी, इन 2 कंट्रीज़ को भी ऐड किया गया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को फुल फॉर्म पता होगी, अगर किसी को नहीं भी पता तो मैंने अब बता दी। ठीक, इन्होंने वेनिस को, जिसे हम कैनाल्स एंड कल्चरल साइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि कैनाल एंड कल्चरल साइट्स के नाम से किस सिटी को जाना जाता है, तो वेनिस को। ठीक है, उसने बेसिकली, इन लोगों ने उसको, क्योंकि इटली की गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, माइट भी मास टूरिज़्म के वजह से या क्लाइमेट चेंज के हिसाब से वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। अच्छा, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को कंपाइल करता है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। ठीक है, और ये लिस्ट कंटेन करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जो थ्रेटन होने वाली हैं किसी भी कंडीशन से, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, कहीं पे वॉर हो, उसकी वजह से बम फूटा हो, कुछ हो, ठीक है, या वॉर्स हो, पॉल्यूशन हो, अनचेक्ड अर्बनाइजेशन हो, पोचिंग हो, या अनइनहिबिटेड टूरिस्ट डेवलपमेंट हो, किसी भी वजह से अगर थ्रेटन हो रही है कोई भी सिटी, तो उसको देख के, उस मेजर को देख के, मतलब उस चीज़ को देख के कि किस वजह से थ्रेटन हो रही है, और हाँ थ्रेटन हो रही है, उसको रिकग्नाइज करके इस लिस्ट में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, मैक्सिकन स्टेट है, क्या नाम है मैक्सिकन स्टेट का? नुओवो लियोन। ठीक है, मैक्सिकन स्टेट नुओवो लियोन अभी हाल ही में इन्होंने एक MOU साइन किया है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। पूछ रहा है किस स्टेट के साथ, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसके साथ MOU साइन किया गया है, फॉर किसके लिए? इन्वेस्टमेंट इन, किस में इन्वेस्टमेंट होगी? टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फार्मास्यूटिकल्स में एंड मेडिकल सेक्टर्स में। किन किन में होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल सेक्टर। ठीक है, इन सब में डेवलपमेंट के लिए बेसिकली इन्वेस्ट करने के लिए किसके साथ, जो मैक्सिकन स्टेट है नुओवो लियोन, उसने एक MOU साइन किया है। तो ये है हमारी यूपी सरकार, यूपी जो हमारा स्टेट है उसके साथ ये एग्रीमेंट बेसिकली MOU साइन किया जाएगा। किसके साथ? यूपी के साथ साइन किया जाएगा। अच्छा, मैक्सिकन स्टेट नुओवो लियोन हैज साइंड अ MOU विद गवर्नमेंट ऑफ यूपी। किस में? इन्वेस्टमेंट इन सेवरल सेक्टर्स। किस किस सेक्टर में? जैसा मेंशन है, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल सेक्टर। अच्छा, ये क्वेश्चन रीफ्रेम भी हो सकता है। रीफ्रेम का क्या मतलब हुआ कि सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? वो कह सकता है कि एक एग्रीमेंट, एक MOU साइन हुआ है, किसके बीच? यूपी सरकार के बीच, ठीक है, और मैक्सिकन स्टेट जो नुओवो लियोन है, इन दोनों के बीच एक MOU साइन किया गया है, ठीक, ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें कुछ सेक्टर्स में। तो इन ऑप्शंस, 5 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। ठीक, 4 सेक्टर आपको बताए हुए हैं। पहला कौन सा है? टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल सेक्टर। ये 4 सेक्टर बताए गए हैं। 5वां कोई और कुछ भी ऐड कर देगा और बोलेगा कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है।
तो हर पॉसिबल वे मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में कोई गलती ना करो, ठीक है। बेसिकली इस MOU के साथ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल्ड होंगे यूपी और मैक्सिकन सिटी न्यूवो लियोन के साथ, ठीक है। दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल्ड होंगे। अच्छा, यूपी की बात कहें, लखनऊ कैपिटल, आनंदीबेन पटेल इनकी गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर को आप सभी जानते हैं, दैट इज़ योगी आदित्यनाथ जी, ठीक। इस क्वेश्चन से इतना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2023 में ऑस्कर विनिंग अमेरिकन डायरेक्टर हैं ऑफ फिल्म्स लाइक दी, ठीक है, एक्सॉर्टिस्ट एंड द फ्रेंच कनेक्शन, जो अभी अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया है। व्हाट वाज हिज नेम? अच्छा, वो पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप उस इंसान का नाम बताइए जिन्होंने, जो एक ऑस्कर विनिंग अमेरिकन डायरेक्टर हैं, बेसिकली ऑस्कर जीता है जिस डायरेक्टर ने, उस डायरेक्टर का नाम बताइए। और उनकी कुछ फिल्म्स के नाम भी दिए हुए हैं, जो जिनमें से एक है द एक्सॉर्टिस्ट और दूसरा है द फ्रेंच कनेक्शन, ठीक है। तो उनका नाम है विलियम फ्रिडकिन, ठीक है। कौन डायरेक्टर हैं? विलियम फ्रिडकिन। 5 इन्हें ऑस्कर तो जो मिले थे वो इसी के लिए मिले थे, फ्रेंच कनेक्शन के लिए मिले थे, ठीक है। ही हैज़ वॉन 5 ऑस्कर फॉर अ क्राइम थ्रिलर, और क्राइम थ्रिलर कौन सी थी ये फिल्म? फ्रेंच कनेक्शन। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फलाना डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई थी जिसे 5 ऑस्कर मिले, कब बनी थी? 1971 में। और अगर बात करें एक्सॉर्सिस्ट की, तो वो 1973 में बनी थी। हॉरर फिल्म है जो विलियम पीटर ब्लैटिस की जो नॉवेल है उस पे आधारित है। बेसिकली राइटिंग के क्षेत्र में इसको अवार्ड मिला था और साउंड के उसमें भी 46 ऑस्कर 1974 में इसको मिला था। अच्छा, इनकी लास्ट फिल्म थी जिसे हम द केन म्यूटिनी कोर्ट मार्शल के नाम से जानते हैं, जो वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो 80th एडिशन था वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जो वेनिस इटली में हुआ था, उसमें भी इस फिल्म ने प्रीमियर किया था। कब? सितंबर 2023 में, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन वेट लिफ्टिंग कॉन्टिजेंट हैज़ फिनिश्ड द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। अच्छा, अभी जो इंडियन वेट लिफ्टिंग जितनी भी लोग गए हैं, टीम्स गई हैं बेसिकली, उन्होंने एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023 अभी जस्ट समाप्त हुई है। तो उन्होंने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो उन्होंने टोटल 42 मेडल जीते हैं, मतलब टोटल जो सम रहा है मेडल्स का वो 42 रहा है। यूथ में, यूथ की बात करें, एशियन यूथ की बात करें, तो यूथ इवेंट्स में उन्होंने 15, मतलब जो जूनियर इवेंट्स हैं उसमें तो 15 आए हैं और 27 मिले हैं यूथ इवेंट्स में मेडल, ठीक है। इवेंट कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, यूपी में, ठीक है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, यूपी में हुआ था। जोशना साबर जो हैं यूपी से, उन्होंने पहली महिला हैं जिन्होंने वो ऐसी महिला हैं जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में, ठीक है। फिलहाल इस टूर्नामेंट की बात हो रही है। उन्होंने 3 ब्रॉन्ज मेडल विमेंस यूथ 40 कैटेगरी में जीते। और अगर मेन की बात करें कि पुरुषों में किसने जीता, तो वो है सिद्धांता गुगोई, ठीक है। इन्होंने पुरुषों में इस टूर्नामेंट का पहला गोल्ड मेडल जीता। किस कैटेगरी में? अच्छा, इन्होंने कैटेगरी ली थी, अच्छा इनकी कैटेगरी थी 61 kg की, ठीक है। 3 गोल्ड मेडल्स इन्हें मिले हैं, ठीक। यहाँ तक बात हुई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंटली सेंटर ने एक्सटेंशन दी है किसको? चेयरमैन ऑफ
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के चेयरमैन को एक्सटेंशन दिए का मतलब हुआ कि हर एक इंसान का एक कार्यकाल होता है। जब आप ऐसे चेयरमैन इस पोजीशन पे होते हो, ठीक है, तो एक कार्यकाल होता है कि इतने समय के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो उनका अभी जो टाइम था वो सितंबर तक था, ठीक है, तो उनको 1 साल और बढ़ा दिया गया उनके कार्यकाल को बेसिकली, और वो कर दिया गया है 31 अगस्त 2024 तक, ठीक है। और कौन है ये? श्रीकांत माधव वैद्य जी, ठीक है। श्रीकांत माधव वैद्य जी कौन है? चेयरमैन है। ये क्वेश्चन भी फिर से बन सकता है कि IOCL के चेयरमैन कौन है, तो श्रीकांत माधव वैद्य जी, ठीक है। कैबिनेट ने जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, इन्होंने 1 साल बढ़ा दिया है, जो कि 31 अगस्त 2024 तक हो गया है। पहले सितंबर 2023 तक इनका 1 सितंबर 2023 तक इनका कार्यकाल तय था, अब बढ़ के कितना हो गया? 31 अगस्त 2024। अच्छा, IOCL एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो IOCL एस्टैब्लिश हुआ था 1964 में, 1900 कितना होता है 64 में, ठीक है, 1964 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 14 अगस्त से रिलेटेड सब आपके सामने थे। अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।